आके ज्वेलर्स। हाँ जी। क्या रे, मैंने सुना बहुत पैसा वैसा बना लिया तूने। क्या करेगा इतना पैसा? थोड़ा इधर उधर बांटना भी शुरू करना। कौन बोल रहा है? मैं कौन बोल रहा हूँ ये जानने की तुझे जरूरत नहीं है, समझा ना। बस चुपचाप 2 करोड़ के गहने एक बैग में डाल और अपनी कार में जाके बैठ जा। चल। कार में? हाँ, कार में। और उसके बाद तेरे को किधर जाने का है वो मैं तेरे को बताऊंगा। चल अभी निकल। कौन हो तुम? कौन हो? धमका रहे हो मुझे? कान खोल के सुन ले, तुम जैसे टपोरियों की धमकियों से डरने वाला हूं नहीं मैं, समझे? अभी पुलिस को फोन करता हूँ। फोन रख। ये पुलिस वुलिस की धमकी मत दे, समझा ना। तेरी हर बात पे नजर है मेरी। तू किधर जाता है, क्या कर, किससे मिलता है, सब मालूम है मेरे को। और तेरी क्या, तेरे घर वालों के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। देख, तुझे जो करना है कर ले, समझे? मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अरे गाढ़े पसीने की कमाई है, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। आ गया यार। बस यार गाइस, और कॉल नहीं आप प्लीज। कम ऑन यार, लास्ट कॉल कर देना। कितना मजा आ रहा है यार। एक और कॉल? तुझे तेरा दिमाग खराब है? अगर किसी ने उनकी कंप्लेन कर दी ना, खामखा लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कोई कंप्लेंट नहीं करता, और हम सिर्फ मजाक ही तो कर रहे हैं। विकी तू इसको छोड़िए, वो डरपोक है यार। एक काम कर, इस बार तू नंबर लगा। हाँ, दूसरा नंबर ढूंढते चल। चलना। रुक, मैं फिर कह रही हूँ एक बार सोच लो। चुप डरपोक। ये लगा। Pick it up, pick it up. हेलो हेलो। हेलो, सुन, तेरे दिन भर गए हैं क्या? कौन बोल रहा है? वो छोड़, लेकिन तू कौन है और इस समय कहां और क्या कर रहा है मैं सब जानता हूं। मतलब ये कि मैं तेरे सारे राज जानता हूं। और अगर तू चाहता है कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो क्या? तुम बोल कौन रहे हो, पहले ये बताओ मुझे। देखो, तुम जो भी हो, किसी को कुछ मत बताना प्लीज। किसी को कुछ मत बताना। तुम्हें जितने चाहिए उतने रुपए मिल जाएंगे। कहीं ये भी तो हमारे साथ मजाक नहीं कर रहा? कितने पैसे दे सकते हो तुम? कितने चाहिए तुम्हें? दस लाख रुपए, और वो भी ब्रीफ केस में। ठीक है, मिल जाएंगे। पहुंचाने का होंगे? एड्रेस लिख। हाँ बोलो। चेंबूर की आईसी कॉलोनी के पीछे वाला जॉगर्स पार्क। आज रात को वहीं मिलते हैं। देखो, आज रात तक 10 लाख रुपयों का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल काम है। कल नहीं मिल सकते हम लोग? ठीक है, कल सुबह ठीक 10:30 बजे। ठीक है, मैं कल सुबह 10:30 बजे एक काले ब्रीफ केस में सारा पैसा लेकर आ जाऊंगा। ओके? काला नहीं, ब्राउन ब्रीफ केस। ओके, ब्राउन। और हाँ, ब्लैक कलर की हैट भी पहन के आना, और ब्रीफ केस को डस्टबिन में डाल देना। और अगर बिल्कुल भी चालाकी करने की जरूरत की तो तुम जानते हो ना हम कौन है। लोग कल वहां जा रहे हो? ऑब्वियसली। नहीं यार, नहीं जाएंगे। कहीं वो आदमी पुलिस लेकर आ गया तो? और पता नहीं क्यों वो आदमी ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे यार तू डर मत, एक बार वहां चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। Let's see what happens. Come on guys, come on. हे गाइस, एक बात बोलूं? मुझे तो लगता है उस आदमी ने हम लोगों को बेवकूफ बनाया। 10 लाख कोई पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं।
कि एक फोन सुनकर वो हमें पैसे लाकर दे देगा। शायद आ भी जाए। कल फोन पे किस तरह सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। तूने देखा? देख लिया। उस आदमी की आवाज से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। उस आदमी ने कुछ ना कुछ तो गलत किया है, जिस वजह से वो डर रहा था। चुप जाओ, कार आ रही है। शायद ये वही आदमी है। हाँ वही आदमी। उसने काला हैट भी पहना है। देखो उसके पास ब्राउन सूटकेस भी है। उसने वो सूटकेस डस्टबिन में भी फेंक दिया। ये वो जा रहा है। हाँ मगर ये है कौन? पता नहीं, इसका चेहरा नहीं दिख रहा। बॉम्ब भी तो हो सकता है। इतना सारा कैश। अरे यार इतना पैसा आज तक मैंने एक साथ नहीं देखा। मुझे तो लगता है जरूर इस आदमी ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, वरना कोई इतनी आसानी से वो भी डस्टबिन के अंदर 10 लाख छोड़कर नहीं जाएगा। तू आम खाना यार, पेड़ क्यों गिनती है? हाँ? उस आदमी ने क्या किया, कैसे किया, हमें उससे क्या मतलब? हमें तो कैश से मतलब है ना। तू समझ नहीं रहा सुजीत, हो सकता है ये पैसे चोरी के हो, हमें क्या पता, या फिर उसने किसी का खून किया हो। अरे रिया, हमें उससे क्या मतलब? हमने कोई गुनाह नहीं किया। लक्ष्मी आ रही थी, हमने रख ली, सिंपल। और क्या? नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करने जा रही हूँ। पुलिस? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर तुम्हें ये पैसा नहीं चाहिए तो तुम जा सकती हो, जाओ। और हाँ, अपना मुंह बंद रखना। इस पैसे से हम तो ऐश करेंगे। हाँ। जब हमने कोई गुनाह ही नहीं किया तो हमें किस बात का? ठीक है, ओके, आप भेज दीजिएगा। जी एक गुमनाम लेटर आया आपके लिए। दिखाओ। ये तो मेरे नाम है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं खतरे में हूं। मेरा नंबर है 24533678। अजीब बात है, किसी ने मदद मांगने के लिए लेटर लिखा है लेकिन अपना पता छुपा लिया। सर, मुझे लगता है किसने हमारे साथ मजाक किया है सर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी की जान भी जा सकती है। मैं फोन करती हूँ। लो, अक्षय, हमें किसी भी बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि सचमुच किसी को हमारी जरूरत हो। सर, नंबर तो सही है लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। तुम एक काम करो जैस्मिन, तुम टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करो और पता करो कि ये नंबर कहाँ का है। यस सर। इस इंसान की जरूर कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए शायद इसने अपना नाम और पता छुपा लिया। सर, ये किसी की शरारत है और कुछ नहीं। सर, एड्रेस मिल गया है। 36B एवेन्यू, पारी हिल, बैंगलोर। सर, एड्रेस तो वही है, 36B एवेन्यू, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहीं अक्षय सर का शक सही तो नहीं है? क्या हमें अक्टूबर के महीने में अप्रैल फूल तो नहीं बना? तो देखते हैं। तो यहाँ घर पे तो कोई भी नहीं है। अगर घर के अंदर कोई नहीं है तो फिर दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? कोई गड़बड़ तो नहीं?
ब्यूरो में जो लेटर आया था उसमें भी खतरे की बात थी। तोड़ते दरवाजा सब, कोई रास्ता भी नहीं, तोड़ दो। पहुंचने में देर हो गई। हमारे पहुंचने से पहले ही खूनी ने अपना काम कर दिया। लगता है ये लड़की कहीं बाहर जाने की तैयारी में थी, किसी पार्टी वार्टी में। कपड़ों को देखने से तो ऐसा ही लगता है। मुझे लग रहा है पार्टी शायद यहीं पे थी। मगर एक बात समझ में नहीं आई, जिस लड़की की जान खतरे में हो वो पार्टी के बारे में सोच भी कैसे सकती? एक और बात, घर अंदर से बंद था, लैच लगा हुआ था, मगर यहाँ सिर्फ ये एक लाश है, तो दरवाजा किसने लगाया? शायद खूनी ने। मगर वो बाहर कहाँ से गया? शायद खूनी पीछे के दरवाजे से बाहर गया होगा। इस लाश की हालत को देख के ऐसा लगता है कि इस लड़की की मौत को 24 घंटे से ऊपर हो चुके। हाँ, और इस लड़की की मौत की वजह शायद सिर पे लगी हुई ये चोट है। खूनी ने इस चीज से इस लड़की के सिर पे वार किया। देखो, इस पे खून भी लगा हुआ है। अभी बनी, इन सारी चीजों को फौरन लैब में भेजो। पता नहीं कौन सी चीज हमें खूनी तक पहुंचा दी। एंड जैस्मिन, इन सारी चीजों के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स लो और स्निफर डॉग को बुला लो। हैप्पी बर्थडे नैना। जैस्मिन, इस लड़की का नाम नैना है और कल इसका जन्मदिन था और ये सारी तैयारियां इसी वजह से। हो सकता है सर। अगर कल इसका जन्मदिन था तो इसे विश करने के लिए काफी सारे लोगों के फोन कॉल्स आए होंगे। टेलीफोन डिपार्टमेंट से पता करो कि इस नंबर पर कितने और कहां से फोन कॉल्स आए। तुम ही हो यहाँ के वॉचमैन? हाँ सर। कल रात को यहाँ पे ड्यूटी पे कौन था? वैसे तो ड्यूटी सुधाकर की थी, पर उसका तबीयत ठीक नहीं था, मुझे ही आना पड़ा साहब ड्यूटी पे। मगर बात क्या है साहब? बात यह है कि कल रात को यहाँ पे खून हुआ है। हाँ साहब, मुझे अभी पता चला, वो 36 भी नैना मैडम का खून हो गया है। रात को तुमने यहाँ किसी को आते जाते देखा था? वैसे तो मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा मैडम, पर हाँ, एक साहब आए थे। साहब? और उसके ठीक 15-20 मिनट के बाद गेट के पास एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक काले रंग की सलवार कमीज पहने हुए एक औरत चलते हुए जाकर उस पेड़ के पीछे जाके चुपके से खड़ी हो गई। बहुत परेशान थी बेचारी। तुमने उसका चेहरा देखा? बहुत अंधेरा था साहब, चेहरा तो नहीं देखा। और कुछ याद है तुम्हें? नहीं साहब, और तो कुछ याद नहीं कुछ। ठीक है, तुम जाओ। एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक आदमी और एक औरत, कौन थे लोग? अगर वो आदमी खूनी था तो फिर वो औरत कौन थी जो सफेद रंग की कार में आई थी? जैस्मिन, उन फिंगरप्रिंट्स के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, वो फिंगरप्रिंट्स हमारे किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रही है, लेकिन कुछ टेलीफोन डिटेल्स मिली है। जिस दिन नैना का खून हुआ था उस दिन 3:30 बजे से लेकर 8:15 बजे के बीच में 7 फोन कॉल का रिकॉर्ड टेलीफोन एक्सचेंज से मिला है। पूरे दिन में सिर्फ 7 फोन कॉल? फोन कॉल्स तो और भी आए होंगे, लेकिन नैना घर पे ही 3:30 बजे के बाद पहुंची। सर, इन 7 कॉल्स में से नैना ने 3 फोन कॉल किए थे और 4 कॉल नैना को आए थे। ये देखिए सर, पहला कॉल नैना ने ऑफिस में किया था 3:45 बजे और 15 मिनट बाद नैना ने फिर से ऑफिस में फोन किया 4 बजे। तीसरा कॉल नैना को ऑफिस से आया 4:40 पे। चौथा कॉल नैना को उसकी बहन ने फोन किया 5 बजे। 5वां कॉल नैना ने शॉप में किया 6:15 बजे।
छठा कॉल नैना को फिर से ऑफिस से आया 6:30 बजे और 7वां कॉल नैना को 8:15 बजे चेंबूर से आया था। 4 घंटे में नैना को 2 फोन ऑफिस से आए और 2 फोन नैना ने ऑफिस में किए। तो बहुत जरूरी काम होगा उसे। शायद नैना के ऑफिस में कोई ऐसा इंसान है जिससे नैना की कुछ ज्यादा जान पहचान लगती है। हाँ सर, हो सकता है। नैना की बहन ने जब नैना को विश करने के लिए फोन किया और कहा था कि वो घर पे आना चाहती है, तब नैना ने उसे मना कर दिया। ये जो 7वां फोन कॉल आया था चेंबूर से, ये कितने बजे आया था? 8:15 पे। 8:15 शायद तब तक नैना का खून हो चुका था। खून हो चुका था? यस, नैना का खून हो जाने के बाद ये फोन आया था उसके घर पर। खून हो जाने के बाद? तो फिर कॉल किसने रिसीव किया? कॉल किसने रिसीव किया ये बात तो वही इंसान बता सकता है जिसने आखिरी बार चेंबूर से नैना के घर पर फोन किया था। जरा इसका आता पता ढूंढ कर निकालो। इसकी खबर लेने के बाद हम जाएंगे नैना के ऑफिस। एक्सक्यूज मी, कहिए। क्या आप ही मिस्टर सोमनाथ? जी हाँ। देखिए, मैं एसीपी आजाद शत्रु हूँ, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से। जी बोलिए। क्या आप नैना नाम की किसी लड़की को जानते हैं? नैना? नहीं तो। पालील में रहती थी वो। पालील में? ऐसे तो कोई नैना को हम नहीं जानते, लेकिन बात क्या है? मैडम, 15 तारीख को आपके घर से ही इसी लड़की नैना को फोन किया गया था। जिसे हम जानते नहीं उसे हम फोन किस लिए करेंगे? ऐसा ही हुआ है सोमनाथ जी। टेलीफोन रिकॉर्ड से पता चला है कि आपके घर से ही फोन किया गया था। लेकिन सर, ये कैसे हो सकता है? हम लोग तो पिछले 1 हफ्ते से पुणे में हैं। बस अभी अभी वापस लौटे हैं। तो क्या घर पे ताला लगा हुआ था? जी नहीं, मेरा बेटा सुजीत घर पर था। सुजीत? शायद उसने फोन किया, बुलाइए उसे। जी वो तो घर पर नहीं है। घर पे नहीं है मतलब? जब हम वापस लौटे तो ताला लगा हुआ था। पता नहीं वो कहाँ चला गया बिना बताए। मतलब सुजीत गायब है। देखिए सोमनाथ जी, जिस लड़की को फोन किया गया था उसका खून हो चुका है। खून? खून? जी हाँ, और आपका बेटा भी गायब है। सोमनाथ जी, जैसे ही सुजीत घर पर आता है या उसका कोई फोन आता है, आप हमें फौरन इन्फॉर्म कीजिएगा। हमारा उससे बात करना बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड लाइफ। हाँ, मजा आ गया सच में यार सुजीत, मान ले तो ताले वरना ये सब कुछ बेकार है। देखा तूने मिकी, हम लोगों ने थोड़ा सा खतरा उठाया और मालामाल हो गए। मैं तो कहता हूँ अगर इसी तरह नोटों की बरसात होती रही ना, मैं तो जिंदगी भर के लिए खतरा उठाने को तैयार हूँ। मगर तू सारा पैसा क्या गोवा में बर्बाद कर देगा? टेंशन क्यों लेता यार? 50 आइडिया है दिमाग में, 2-4 देना। बस तू देखता जा, इसी तरह मेरे साथ रह, देख कितनी ऐश कराता हूँ तेरे को। Cheers! Cheers, buddy। बोर हो गया यार, चल ना बाहर निकल। बाहर कहाँ? चलना यार, चल। Come on, मिकी। बता कैसी लगी जगह? एकदम मस्त मेरे दोस्त, एकदम मस्त। बैठ। हाँ, ये रहा आपका बिल। रुको। अरे ये क्या है? ये लो आप, ऐश करो, मिठाई खाओ, जाओ। सुजीत तू पागल हो गया? 1000 रुपए टिप में दे दिए तूने? चिल मैन, 1000 रुपए दिए ना, जान तो नहीं दी। मिकी, हम लोगों के पास पैसा आ गया है यार, थोड़ा अमीरों की तरह सोचना भी सीख। कम ऑन यार। कब तक दूसरों के पैसों से मौज उड़ाओगे तुम लोग? ये पैसे तुम लोगों को बहुत महंगे पड़ने वाले हैं, इन्हें संभाल के रखो।
देखिए मिस्टर अरविंद, हमें शक है कि नैना के खून में शायद आपके ऑफिस में काम करने वाले किसी इंसान का ही हाथ। सर, कैमरा का रोल डेवलप हो चुका है। उससे एक बात पता चल रही है, सुजीत गोवा में अकेला नहीं था। मैं कहाँ गया था, किसके साथ गया था, ये बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। देखिए, जब तक नैना का खूनी पकड़ा नहीं जाता तब तक हमें हर उस आदमी पर शक रहेगा जिससे नैना किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई। राघव के लॉकर से जो नोट मिले हैं और नोट के सीरियल नंबर जो बैंक रिकॉर्ड में है, दोनों मैच नहीं है। चपरासी से यह भी पता चल जाएगा कि नोटों की हेरा फेरी